हेलो बच्चों, आज हम लोग अध्याय 2 शुरू करेंगे जिसका चैप्टर का नाम है मानचित्र। अध्याय आपका 2 है, ये मानचित्र हम लोग पढ़ेंगे। तो जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके और ताकि इसका लाभ मिल सके। तो आइए हम लोग अध्याय 2 शुरू करते हैं। हमारा अध्याय 2 है मानचित्र है, जिसमें हम लोग आज समझेंगे मानचित्र के बारे में कि मानचित्र है क्या और इसमें हमें क्या क्या चीजें जाननी है। तो आप लोग जब मैथ पढ़े होंगे 10th क्लास में तो आप लोग को याद होगा कि आप लोग मानचित्र बनाते थे। तो इस मानचित्र के माध्यम से एक आप लोग रेखा खींचते थे, रेखा के माध्यम से ये अनुपातिक विधि या मानचित्र बना करके जो आप आता था XY का वैल्यू निकालते थे उस तरह से। तो वो जो एक विधि है जिससे किसी भी आंकड़ों का पता या उसकी कहा जा सकता है अंकों का मान जो निकालते थे उस विधि से, तो वो इसी तरह का है। लेकिन इसमें हम मानचित्र जो पढ़ेंगे जो हमारा प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी जो हम सर्वे करते हैं, जो जानकारी मुझे प्राप्त होती है, जैसे गांव में जनसंख्या का, या कोई उद्योग है किसी महीने में कितना वृद्धि हुआ या घाटा हुआ, तो हम उसको कई विधियों के द्वारा दिखाते हैं जो इसे मानचित्र अध्ययन के दौरान में हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग यही हम लोग को जानना है कि यह मानचित्र होता क्या है। ठीक है, तो पहले तो इसका परिचय समझ लें। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ठीक है, मैं पढ़ता भी हूँ, बताते भी जाता हूँ। मानचित्र में समस्त पृथ्वी अथवा उनके किसी भाग का काल्पनिक प्रदर्शन होता है। यह प्रदर्शन मापक के अनुसार सांकेतिक चिन्ह द्वारा समतल सतह या कागज पर किया जाता है। तो आपने देखा क्या कहा कि मानचित्र जो है पूरी पृथ्वी या उसके किसी भी काल्पनिक भाग एक प्रदर्शन होता है। ठीक है, ये इसके लिए हम लोग एक समतल सतह या कागज का प्रयोग करते हैं। मानचित्र को अंग्रेजी भाषा में मैप कहते हैं। जो आप लोग मोबाइल वगैरह में मैप, गूगल से मैप खोल करके किसी भी जगह का लोकेशन आप देखते हैं। अतः ये जो मैप है ये ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है आपसे पूछा जा सके कि मैप शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के माप्पा से हुआ है। याद रखिएगा, लैटिन भाषा के माप्पा से, जिसका मतलब होता है कपड़े का रुमाल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक आउट कर लीजिए। ठीक है, इसको जरूर आप लोग PDF इसका जो डाउनलोड करिएगा टेलीग्राम पर जा करके, तो उसमें जब ये पढ़िएगा तो इसको जरूर टिक आउट कर लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है कि इसका जो मतलब होता है कपड़े का, मप्पा का मतलब होता है कपड़े का रुमाल होता है। और यहाँ कहा गया ये जो प्राचीन मतलब सॉरी काल में मानचित्र जो है हमेशा कपड़े पे बनाई जाती थी, इसलिए इसको शायद कपड़े का मतलब कपड़े का रुमाल कहा गया। और यह लिखा भी है मानचित्र प्राचीन काल में मानचित्र कपड़े पे बनाए जाते थे। इस मप्पा शब्द को सबसे पहले मतलब इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो एक व्यक्ति है श्रेय जाता है जो सेंट रिक्वियर मिक्कन, जो 840 में विश्व मानचित्र के लिए मापा मुंडी शब्द प्रयोग किया था। इसका जो श्रेय जाता है किससे जाता है, ये जाता है आपको सेंट रिक्वियर मिकन को जाता है, जो 840 में कहा जाता है इन्होंने किया था। तो मानचित्र जो है कागज कपड़ा आदि के बराबर धरातल पर खींचा जाता था। मानचित्र में केवल लंबाई और चौड़ाई के विस्तार को ही प्रदर्शित किया जाता है। इस मानचित्र पर पृथ्वी की वास्तविक स्थिति प्रदर्शित नहीं की जाती, क्योंकि पृथ्वी गोलाकार रूप में है। भूगोलवेता के लिए भौगोलिक जानकारी कराने वाले सबसे बड़ा साधन मानचित्र, इसलिए मानचित्र का विस्तार से ज्ञान होना आवश्यक है। मानचित्र के लिए मापन का होना अत्यंत आवश्यक है और बिना मापक के बना मानचित्र रेखाचित्र कहलाता है। तो कहने का मतलब यहाँ हुआ कि जो हम मानचित्र बनाते हैं आपको समतल जगह पे या तो कागज पे बनाते हैं कपड़े पे, और इसमें जो हम मानचित्र बनाते हैं तो इसमें लंबाई और चौड़ाई का विस्तार को ही प्रदर्शित किया जाता है। मतलब इसमें लंबाई और चौड़ाई के माध्यम से इसकी जानकारी मिलती। और इसमें हम लोग पृथ्वी की जो वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगाता। जैसे वास्तविक मतलब 10 किलोमीटर, तो उतने 10 किलोमीटर लंबा नहीं खींचा जा सकता। वास्तविक नहीं, ये काल्पनिक होता है जो गोल पृथ्वी को इस पर प्रदर्शित किया जाता है। और कहा जाता है कि यदि कोई भूगोलवेता या आप ही को बाद में इसके बारे में जानकारी रखनी है, ये जानकारी आपको समझ, तो आप लोग डाटा का मतलब होता है, आप देखते होंगे टेबल बना रहता है, जैसे क्या उसको डाटा को या तो टेबल में बना करके लिखा हुआ रहता है, या कई सारे चित्रों के माध्यम से आप देखे होंगे जो बनाते हैं उसमें, जैसे भारत का मानचित्र, बिहार का मानचित्र, उसमें क्या होता है रेखाओं के माध्यम से आपको बताया जाता है कितना रेखा है। तो ये पृथ्वी का जो भौगोलिक रूप है उसको काल्पनिक रूप से चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, जो मानचित्र कहलाता है। और अक्सर आप देखे होंगे कि बिना मापक जो चित्र बना होता है उसको मानचित्र रेखा चित्र कहा जाता है। मापक मतलब बिना मापे हुए। ठीक है, बिना मापक मतलब जो रूलर होता है माप करके बनाते हैं, यहाँ लिखा स्पष्ट रूप से, उसको मानचित्र रेखा चित्र कहा जाता है। ठीक है, मतलब सिर्फ रेखा खींचा हुआ। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ इस तरह का ऐसे खींच दिए और इसमें देखे होंगे ऐसे ऐसे इस तरह का रेखा ऐसे खींचे, इसको कहते हैं मानचित्र रेखा चित्र कहा जाता है। और अक्सर देखे होंगे क्रिकेट में इस तरह के रन को दिखाया जाता है जो रेखाओं के माध्यम से होता है। ठीक, तो आप परिचय समझ लिए। इसमें 2-3 पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, यदि जिन बच्चों को इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे चले जाइए। आप देखिएगा इस पेज के नीचे में लिखा होगा टेलीग्राम पारस कॉन्सेप्ट डॉट के नाम से आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर, या हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहाँ से भी जा करके कर सकते हैं। तो हमने अभी समझा मानचित्र की परिभाषा,
सॉरी परिभाषा स्वरूप परिचय हमने पहले सबसे पहले जाना, जिसमें भूगोल वेता इसका मतलब क्या होता है और ये मानचित्र है क्या। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो पहला आपका जो पॉइंट यहाँ पर है, पहला और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अब हम लोग नीचे समझेंगे परिभाषा। परिभाषा की बात किया जाए तो कई सारे भूगोल वेता है और कई सारे भूगोल वेता आए तो उन्होंने इसके कई सारे परिभाषा दी, जिनमें से हम दो की नाम ले रहे हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट कभी कभी एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं या नहीं भी वाइवा वगैरह होगा तो आपको कहीं जानकारी देनी होगी परिभाषा, तो आपको ये कुछ बताना हो सकता है। या आपको ये परिभाषा में लिख देगा एग्जाम क्वेश्चन में कि मानचित्र की परिभाषा दे, ये मानचित्र क्या है, तो आपको याद आप जब भी लिखिएगा परिभाषा तो इसमें ऐसे करके लिखिए इरविन रेंज के अनुसार, मतलब परिभाषा लिख के अनुसार और फिर परिभाषा मेंशन कर देना, या FJ मोंकहाउस के अनुसार। तो जैसे देखिए इरविन रेंज के अनुसार मानचित्र क्या परिभाषा है, इसमें लिखा हुआ है कि मानचित्र ज्यादातर धरातल के किसी बड़े क्षेत्र के कुछ क्षेत्रीय वितरण का अत्यधिक संकुचित मापक पर चुना हुआ चिन्ह युक्त चित्र है। मतलब कहने का मतलब कि मानचित्र जो होता है ज्यादातर जो धरातल पर धरती पर कोई बड़ा सा क्षेत्र है और बड़ा सा क्षेत्र का कुछ छोटा सा जगह जिसको हम संकुचित मापक मतलब संकुचित मापक पर चुना हुआ होता है, मतलब छोटे से जगह, मतलब मान लीजिए हम जैसे बिहार की बात करते हैं, बिहार इतना बड़ा है ठीक है, और उसको एक छोटे से एक A4 साइज के पेपर में क्या करते हैं मतलब A4 साइज पर उसको हम लोग चिन्हित कर देते हैं और उसको वहां पर बनाने का प्रयास करते हैं छोटे से आकारों में। ठीक है, और कई चिन्हों के माध्यम से बताते हैं कि ये इतना सा छोटा रोहतास है, दरभंगा है या बिहार है, पटना सॉरी बिहार के अंदर पटना है, ये सब छोटे छोटे मतलब संकुचित मापक पर चुना हुआ होता है। और FJ मोंकहाउस ने कहा है, ये परिभाषा में आप जरूर लिखिएगा, जब भी परिभाषा तो मेंशन जरूर करिएगा, ये परिभाषा किसके द्वारा दिया गया। इसमें लिखा है निश्चित मापकों के अनुसार धरातल के किसी भाग के लक्षणों के समतल सतह पर निरूपण को मानचित्र कहा जाए। मतलब निश्चित मापकों के अनुसार, निश्चित माप मतलब मान लीजिए 10 किलोमीटर है तो उसको हम 2 सेंटीमीटर मान लिए, 4 सेंटीमीटर मान लिए, 5 सेंटीमीटर मान लिए, उसके अनुसार धरातल के किसी भी भाग के कोई भी लक्षण को समतल पेज मतलब A4 साइज पर हम लोग क्या करते हैं मतलब उसको ड्रॉ कर देते हैं। ये जो ड्रॉ करते हैं, ये जो प्रक्रिया है, इसको क्या कहा जाता है, मानचित्र। तो आपको ये दिमाग में हमेशा रखना, परिभाषा जब भी पूछे तो आप भूगोल वेता का नाम जरूर लिखिएगा और तब उसकी परिभाषा दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर को प्रभावित भी होता है और अच्छा भी लगता है कि हाँ आपने लिखा है और आपको पूरा नंबर देगा। तो ये आपको बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। अगला है इसमें मानचित्र बनाने की अनिवार्यता। मतलब आपको यदि मान लीजिए हम मानचित्र बना रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए, कि हम जब आगे वीडियो जब बनाएंगे उसमें कई सारे आपको वीडियो ड्रॉ के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा कैसे बनाना है, और मानचित्र में कौन कौन जैसे सर्कल आता है, रेक्टेंगुलर आता है, मेजरमेंट, तो वो सभी आपको सिखाएंगे हम, मैं बनाऊंगा वीडियो पर तो अगले वीडियो में। ठीक है, फिलहाल हम देखते हैं यहाँ मानचित्र बनाने की अनिवार्यता क्यों हम लोग करते हैं। तो देखिए अनिवार्यता मतलब अनिवार्यताएं बनाने के लिए कहा गया कि सबसे पहले आपको यदि आप बना रहे हैं जरूरी है तो क्या क्या चीज मतलब आवश्यक तो जरूरत पड़ता है। तो पहला मापनी मतलब मापने। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहता है मानचित्र बनाने के लिए मापनी का चयन करना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। किसी भी मानचित्र की मापनी इस बात पर निर्भर करती है कि उस मानचित्र में कहता है कितनी सूचनाओं का किस सीमा तक समावेश किया जा सकता है। मतलब कि मापने आपको मेजरमेंट, मतलब आप भारत का बना रहे हैं, बिहार का बना रहे हैं, किसी देश का बना रहे हैं या किसी विश्व के किसी महाद्वीप का बना रहे हैं, तो आपको कितना लेना है ये सूचना बहुत जरूरी है, सीमित होता है। जैसे क्या बनाते होंगे आपने मैथ में जब बनाया होगा और कई सारे नंबर आपके रहते होंगे तो आप क्या करते थे ना कि आप ऐसे बना रहे हैं और यहाँ पे लिख देते थे पहले 0, 5 सॉरी ठीक है, आप यहाँ लिखते थे 5, फिर लिखते थे 10, तो ऐसे करके 5-5 का अंतर रखते थे और यहाँ भी कुछ दूरी बनाते थे 5 मतलब कुछ दूरी पर मतलब इक्वल डिस्टेंस पे। तो ये सबसे बड़ा जरूरी होता है कि हमें मापे तो क्या निर्धारित किया जाए। दूसरा है मानचित्र प्रक्षेप की बात करते हैं, उसमें लिखा भी है एक गोलाकार सतह को, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है और कुछ समतल सतह पर प्रदर्शित करने का जो वीडियो होता है उसको कहते हैं प्रक्षेप कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन भी बन सकता है आपका यहाँ से। ठीक है, मानचित्र प्रक्षेप क्या होता है तो आपको लिखना पड़ेगा। सभी ओर से क्या होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, त्रिविम सतह को समतल पर प्रदर्शित करना। ठीक, प्रदर्शन की प्रणाली मानचित्र प्रक्षेप, मतलब यहाँ जो है पहले प्रक्षेप क्या हुआ, गोलाकार सतह को समतल सतह पर प्लेन सतह पर आप प्रदर्शित जो करते हैं, ठीक है, वो प्रक्षेप कहलाया। लेकिन एक वर्गाकार मतलब वर्ग गुलाब की त्रिविम सतह को, त्रिविम मतलब त्रिभुजाकार समतल सतह प्रदर्शित करना मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। और इसके लिए हम लोग फिर वही बात हम लोग उसमें महत्वपूर्ण माना जाता है चयन, मतलब किस जगह को चुने, क्या उपयोग और उसके निर्माण, ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। बनाने के लिए प्रक्षेप का चयन करना जरूरी, उपयोग और निर्माण का, ये 3 चीजें आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर मानचित्र व्यापीकरण, मानचित्र व्यापीकरण का मतलब प्रत्येक मानचित्र एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि मानचित्र के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसकी विषय वस्तु को सावधानी पूर्वक नियोजित किया जाए। मतलब बना रहे हैं तो ये ध्यान रहे कि हम बना किस लिए रहे हैं, ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या है, और उसकी जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु मतलब नदी को बता रहे हैं। ठीक है, नदियों के साथ या आप जब बनाते होंगे तो इसको नदियों के साथ जनसंख्या हो गया, अनुपात हो गया, साक्षरता, इन सब विषय उसके पॉइंट मुद्दे को ध्यान में रखना जरूरी है। उसके अलावा मानचित्र अभिकल्पना मानचित्र का चौथा महत्वपूर्ण कार्य होता है। अभिकल्पना, कल्पना का मतलब इमेजिनेशन, जैसे उसका आकार, यहाँ लिखा भी है संकेत, कैसा पहाड़ है तो उसका संकेत त्रिभुजाकार होगा, रेक्टेंगुलर होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, ये सब चीज, रेखा चौड़ी होगा, इसलिए आप मानचित्र में देखते हैं कुछ की रेखाएं मोटी होती है, कहीं पतली होती है, कोई डॉट डॉट होती है। फिर उसका रंगों का तो आप देखेंगे कि घास हरा, पहाड़ भूरा,
बादल, नीला, तो ऐसे हम लोग रंगों का भी। इसलिए ये मानचित्र अभिकल्पना का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि मानचित्र में यदि आप इन चीजों को नहीं ध्यान रखिएगा तो मानचित्र का महत्व भी खत्म हो जाता है। ठीक है। और आगे यदि हम बात करें उत्पादन, मतलब इसकी बनाने के बाद छपाई की बात करें, जैसे कई तरह आज के समय में देखे होंगे कि प्रिंटिंग प्रेस का इतना माध्यम है, जैसे किताबें, कई बड़े बड़े पोस्टर छपते हैं, तो उसमें ये सारी प्रक्रिया के बाद उसको क्या कर दिया जाता है, छपाई के लिए तकनीकी, मतलब आज के समय में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, जो लास्ट सबसे बड़ा इसका कार्य होता है। ठीक है। तो ये था इसका अनिवार्यता, मतलब जरूरी चीजें। अब हम इसके समझेंगे मानचित्र विशेषता। मानचित्र विशेषता मुख्यतः 3 ही। पहला तो आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ, क्योंकि मानचित्र की सबसे बड़ी चीज रहता है कि ये सर्वेक्षण विभाग द्वारा, मतलब कि जब आप मानचित्र को बनाते हैं तो इसमें कई ऐसे संकेत होते हैं जिसे देख करके आप जल्दी समझ सकते हैं। यहाँ लिखा भी है, हम पढ़ देते हैं। मानचित्र एक सांकेतिक प्रदर्शन है जिसमें पृथ्वी पर दिखाई देने वाली प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वस्तुओं का प्रदर्शन कुछ पूर्व निश्चित संकेतों द्वारा किया जाता है, जिन्हें परंपरागत या रूट चिन्ह कहते हैं। भारत में प्रयुक्त इन चिन्हों का प्रदर्शन सर्वेक्षण विभाग द्वारा होता है। तो याद रखना, इसकी विशेषता सबसे बड़ी क्या है, मानचित्र बनाते हैं तो सांकेतिक प्रदर्शन है, और बड़े बड़े रिसर्चर लोग इसका प्रयोग करते हैं ताकि हम चीजों को संकल्प, क्योंकि संकेतों के माध्यम संकेत भी दिए रहते हैं जिससे उनको किसी चीज की जानकारी या आने वाला कोई भी यदि एक व्यक्ति होता है उसे पिछली चीजों की जानकारी आसानी से हो जाती है। दूसरा विशेषता है कि धरातल तो गोलाकार है लेकिन हम इसको समतल में बनाते हैं, इसलिए लिखा भी है मानचित्र का निर्माण समतल सतह या कागज पर होता है। सही है। जिसमें लंबाई और चौड़ाई भिन्न होती है। पृथ्वी का धरातल समतल न होकर गोलाकार होता है। इसके साथ पृथ्वी पर विभिन्न ऊंचाई वाली प्राकृतिक और मनुष्यकृत वस्तुएं दिखाई देती है। मतलब इसके बाद भी, ठीक है, इसके बावजूद आपको क्या करते हैं, मानचित्र में आप एकदम स्पष्ट रूप से कोई चीज को देख पाते, प्राकृतिक हो या मानवीय जो वस्तुएं, सारी चीजों को। और तीसरी विशेषता है कि निश्चित अनुपात के हिसाब से घटाकर दिखाया जाता है। मतलब कि घटाकर मतलब यदि बहुत बड़ा क्षेत्र था आपको छोटे से में उस बड़े क्षेत्रों को कहा जाता है, आप दिखा सकते हैं। बिना मापक के कोई चित्र मानचित्र है ही नहीं। मतलब मापक मतलब आपको मापक की जरूरत होगी, जो मैंने पहले भी यहाँ दिखाया था कि मानचित्र बनाने के लिए मापक जरूरी है और मापक की कल्पना भी बहुत जरूरी है। फिर आगे हम लोग का है मानचित्र का उद्देश्य क्या होता है। मानचित्र का उद्देश्य क्या है, सीधा सीधी सही जानकारी। मानचित्र हम जो बनाते हैं उसकी पहला उद्देश्य सही जानकारी होना चाहिए। यहाँ तक कि संसाधनों की स्थिति की सूचना, जैसे धरातलीय हो, प्राकृतिक हो, आर्थिक हो, भौगोलिक हो जानकारी। और तीसरा उसके लक्षण स्थानों को प्रदर्शित करके आपसी संबंधों को बताना, ये भी तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर लास्ट है, आज का लास्ट टॉपिक हमारा है मानचित्र का महत्व। महत्व क्यों है, जैसे देखिए अभी ये इसकी बात पहले भी की है। मानचित्र का महत्व साफा यहाँ देखिए, लास्ट सेंटेंस इसका देखिएगा तो क्या लिखा है, पर्वत, मैदान, वर्षा, जंगल, झरना, मकान, कारखाने, इस सब चीजों से कहीं ना कहीं आदमी को परिचित होना जरूरी है। और सभी के बारे में यदि हम विस्तार से पढ़ने लगे तो कम समय, लेकिन मानचित्र जो क्या करता है तो उन सभी जानकारी को एक छोटे से रूप में काफी आसानी से हम लोग को बता देता है। तो इसका एक सबसे बड़ा महत्व यह है कि जानकारी और हम लोग को ये सब चीजों से परिचित होना जरूरी है। ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एक हमारे जीवन में कहा जाता है भूगोल का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो मानचित्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि इससे मानव हो या वातावरण हो, इन दोनों चीजों की हम जानकारी आराम से ले सकते हैं। तो ये मानचित्र जो होता है पूरी तरह से इन चीजों के लिए बहुत जरूरी है, ताकि हम कोई भी मानव या आने वाले कोई भी पीढ़ी है कि हम प्राकृतिक या भौगोलिक जानकारियों को आसानी से प्राप्त कर सकता है। ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में हम लोग अगले अध्याय में